हेलो नमस्कार साथियों। हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई बंधु हैं जो माइनिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोल इंडिया हो गया, डीजीएमएस एग्ज़ाम, तो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम इस बार भी डीजीएमएस ने कराया था, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। आप समग्र खनन विधान यह पढ़ेंगे जब जयंत कुमार जायसवाल की एमसीक्यू, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चैनल पर हमारे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम बहुत जल्द यहाँ पर लाइव सेशन लिया करूँगा, तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल को करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ आए आप लोग को मिस ना हो। तो ठीक है, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। इसी इसमें बहुत सारे सेट हैं, लगभग 12 सेट हैं, तो हम उस सारे एमसीक्यू को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा दीप मतलब सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप को समझ रहे हैं ना? सेफ्टी लैंप अनुमोदन अप्रूव्ड कौन करता है आपको सेफ्टी लैंप को? तो रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर या केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चीफ इंस्पेक्टर आपका इसको अप्रूवल देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि कोई खान मतलब प्राकृतिक रूप से नेचुरली वेंटिलेटेड है तो पूरा खान या उसका कोई भाग वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। क्या सही है या गलत? तो यह आपका सही उत्तर हो जाता है। क्या सही उत्तर हो जाता है? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रिपोर्टेबल चोट, रिपोर्टेबल इंजरी समझते हैं, तो यह फॉर्म जे में दिया जाता है। तो यह किसको भेजा जाता है और कितने दिन पहले? तो देखिए, हर 3 मंथ पर रिपोर्ट भेजा जाता है रिपोर्टेबल इंजरी का। तो फॉर्म जे में हमें भेजना होता है। तो किसी चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, इनमें से कोई नहीं है, संबंधित खान इंस्पेक्टर को। तो जो भी संबंधित खान इंस्पेक्टर है उसको हम लोग भेजेंगे इंजरी वाले को। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा, संबंधित खान इंस्पेक्टर को फॉर्म जे में रिपोर्टेबल इंजरी का हम लोग भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विफल लागत क्या है? तो व्हाट इज संक कॉस्ट? संक कॉस्ट क्या है? तो हम बताते हैं कि एक्सपेंडिचर दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मोड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इज कॉल्ड विफल, मतलब व्हाट इज संक कॉस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि मैन रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट के पद ग्रहण एवं पद मुक्ति की सूचना किस फॉर्म में भेजी जाएगी? तो फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। सुपरिटेंडेंट के पद ग्रहण करने के लिए मुक्ति की सूचना किस फॉर्म में भेजी जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए सही हो जाता है और फॉर्म 1 में भेजा जाएगा। जब फॉर्म आप लोग को पढ़ाऊंगा तो उसमें सबको आपको फॉर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत सब स्टेशन या 650 वोल्ट से अधिक की विद्युत आपूर्ति लाइन के कितने मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का विस्फोटन ब्लास्टिंग प्रतिबंधित है? अगर कहीं पर विद्युत लाइन है जहाँ 650 वोल्ट की लाइन चल रही है तो वहाँ ब्लास्टिंग प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्शन रहेगा, रेस्ट्रिक्शन। तो वहाँ पर कितने मीटर की दूरी पर? 500 मीटर, 300 मीटर, 800 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 300 मीटर के रेंज पर हम लोग उससे प्रतिबंधित ब्लास्टिंग रहेगी। रेफरेंस भी अगर देना चाहें तो रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस क्या है कि इस AR जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, खदान के प्रत्येक कार्यस्थल पर जहाँ पेयजल ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना आवश्यक है, प्रति व्यक्ति कम से कम कितने लीटर पेयजल की आपूर्ति प्रत्येक पाली में की जाएगी? तो प्रत्येक व्यक्तियों को पानी पीना कितने दिया जाता है? तो 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर या 5 लीटर। तो हम लोग प्रति व्यक्ति को 2 लीटर पानी पीने के लिए देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, या कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो बिल्कुल बताइएगा। हम बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर सिक्वेंसली तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 25-25 सेट का ले आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार खदान में नियोजित व्यक्तियों को मादक पदार्थ मतलब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने या साथ रखने की मनाही हो जाती है? तो किसके अनुसार? माइंस एक्ट के अनुसार, कोल माइन रेगुलेशन के अनुसार, कोल माइन रेगुलेशन 17 के मतलब 40 रेगुलेशन के अनुसार, माइंस रूल के अनुसार। तो बता दीजिए ये इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न 8 का
आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है सही। मतलब माइंस रूल 1955 के रूल जब 81 पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया रहेगा। माइंस रूल के बारे में अगर कुछ थोड़ा जानकारी दे तो माइंस रूल आपका 2 जुलाई 1955 को लागू हुआ था, ठीक। और इसमें टोटल कितने रूल हैं, तो 84 रूल हैं। चैप्टर कितने हो जाते हैं, तो चैप्टर आपके इसमें 12 हो जाते हैं। और शेड्यूल की बात करें तो 6 शेड्यूल हो जाते हैं। ये सभी छोटी जानकारी आप लोग रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के किस शेड्यूल में सभी श्वसन तंत्र यंत्रों तथा फ्लो मीटर ब्रीदिंग, इसका ये कम कर ले रहा हूँ, फ्लो मीटर ब्रीदिंग अपरेटस की जांच करने की विधि बताई गई है। तो शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 4 में, शेड्यूल 5 में। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन, 4 शेड्यूल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम लोग कि खान के अभी मतलब जो एजेंट होते हैं, एजेंट माइन एजेंट की नियुक्ति भी आपको CMR में मिलेगा, एक्ट में मिलेगा, ये सभी चीज़ें का सेक्शन 9 नहीं सेक्शन 8A एजेंट की नियुक्ति, एजेंट के बारे में दिया गया है ना कि पद मुक्ति की सूचना किसके द्वारा हस्तांतरित होगा। तो ऑनर के द्वारा, जनरल मैनेजर के द्वारा, एजेंट के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो एजेंट की जो नियुक्ति है या मतलब अपॉइंटमेंट या रेस्टिकेशन, उसका पद त्याग, तो यह कौन हस्तांतरित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालिक, ऑनर के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। इलेवन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि कोई चिकित्सक मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के केंद्र सरकार द्वारा खनन प्रतिक्रियाओं से संबंधित अधिसूचित रोग नोटिफाइड डिसीज से ग्रसित पाया जाता है, तो यदि वह व्यक्ति खदानों में नियोजित हो रहा है तो चिकित्सक इसके लिखित सूचना किसके पास देगा। नोटिफाइड डिसीज जब माइंस एक्ट 25 पढ़ेंगे तो आंसर दिया रहेगा। टोटल 8 नोटिफाइड डिसीज है, तो इसके बारे में सूचना किसे दिया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 11 जिसका ऑप्शन है सी, चीफ इंस्पेक्टर को दिया जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पर। खान प्रबंधक अपना पद त्याग करने के कितने दिन पहले इसकी सूचना मालिक या एजेंट को देगा। खान प्रबंधक मतलब मैनेजर के द्वारा पद त्याग करने पर कितने दिन पहले ऑनर एजेंट को सूचना दे सकता है, तो 30 दिन पहले देगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। छोटे छोटे क्वेश्चन प्लस ये सभी चीज़ें जब आप एक्ट और रेगुलेशन लेजिस्लेशन पढ़ लेंगे ना तो बहुत चीज़ें आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो लेजिस्लेशन को बिल्कुल आप ख़त्म कर दीजिए, एक्ट रूल रेगुलेशन, MBTR ख़त्म कर दीजिए, रेस्क्यू रूल ख़त्म कर दीजिए, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। खदान के बेंचमार्क के लिए कितनी अधिकतम लेवल की त्रुटि मैक्सिमम परमिसिबल लेवल एरर हो सकता है। तो मैक्सिमम परमिसिबल लेवल एरर की बात कर रहा है, तो 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 kg से 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 13 का क्या सही आंसर हो जाता है, तो ए 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर हो सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कि क्षैतिज से अधिकतम मैक्सिमम एंगल को क्या कहा जाएगा जिस पर ढेर लगाई हुई ढीली लूज मटेरियल अपने जगह पर बिना ढुलके या खिसके बिना बने रहे। तो फ्लेट एंगल हो गया, एंगल ऑफ ड्रॉ हो गया, एंगल ऑफ फेड हो गया, एंगल ऑफ रिपेज हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है सही, मतलब जमाव, एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहा है लूज मटेरियल। जो एंगल ऑफ रिपोज तो कोई भी मटेरियल आपका लुढ़कता या गिरता नहीं है, उसी को लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15
150 मीटर की गहराई वाले सिंकिंग सॉफ्ट में मानो वाइंडिंग मतलब मैन वाइंडिंग के समय रस्से की अधिकतम गति क्या हो सकती है। तो रस्से की अधिकतम गति पूछ रहा है, तो 15 नंबर का सी, जिसमें कि 1.5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 1.5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है प्रश्न संख्या आपका 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर संख्या पर आते हैं हम लोग। तो सस्पेंशन गियर आप लोगों को पढ़े होंगे, तो किस रेगुलेशन में सस्पेंशन गियर बताइएगा। तो सभी भागों का एनलिंग तथा हीट ट्रीटमेंट कितने समय अंतराल पर किया जाता है। तो 6 वर्षों पर, 6 महीनों पर, 1 वर्ष पर या 2 वर्ष पर। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी, 6 माह, मतलब प्रति 6 महीने पर, 6 मंथ पर आपका सस्पेंशन गियर का भागों का एनलिंग किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 17, प्रथम अवरोध मतलब फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक या अन्य कारगर साधन से पहले सेट ऑफ टब की लंबाई से अधिक दूरी पर कम से कम एक रनवे स्विच या अन्य कारगर साधन लगाए जाएंगे, परंतु यह दूरी लूज की लंबाई से कितने मीटर से अधिक नहीं होगी। तो 10 मीटर, 9 मीटर, 14 मीटर या 12 मीटर। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही लगाइएगा, 10 मीटर की दूरी पर हम लोग, उससे अधिक नहीं होगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि एक निश्चित ग्रेडियंट से अधिक टब जो रस्से या चेन से जुड़ा न हो, स्प्रैक्स जिसको बोलते हैं, साधन का उपयोग किए बिना अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाएगा। यह ढाल कितना हो सकता है। ढाल मतलब ग्रेडियंट 1/40, 1/15, 1/10, 1/20। तो बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/20 के ग्रेडियंट पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विद्युत ऊर्जा के उपयोग के समय खदान परिसर में एक दुर्घटना होती है जिसमें जन लॉस ऑफ हानि हो जाती है, नहीं होती है। इसकी सूचना खान महानिदेशालय के अधिकारियों के अलावा किसके पास भेजी जाएगी। खान मतलब डीजीएमएस के द्वारा किसके पास भेजी जाएगी। तो डीजीएमएस के बाद हम एक लोग के पास भेजेंगे, वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से ही आपका चोट लगा है या हानि पहुंचा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 20, आपस में जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशनों तथा विद्युत उत्पादन संयंत्रों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। इंटरकनेक्टेड हाई वोल्टेज लाइन सब स्टेशनों को आपस में जुड़े संयंत्रों को क्या कहा जाता है। लाइन, ग्रिड, उच्च वोल्टेज लाइन, पावर सिस्टम। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर सी, उसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। ग्रिड सिस्टम जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल में, तब आपको उसके बारे में पता चलेगा डिटेलिंग। कितने से कम हार्ड कवर होने पर खान सुरक्षा महानिदेशालय साधारणतः डेवलपमेंट या डिप्लेरिंग की अनुमति नहीं देता है। मतलब हार्ड कवर समझ रहे हैं, 2 सिम के बीच का जगह बोल रहा है। तो कितने से कम हार्ड कवर होने पर खान डीजीएमएस आपका डेवलपमेंट या डिप्लेरिंग की अनुमति नहीं देगा। तो 20 नंबर 1 क्वेश्चन का ऑप्शन है 7.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये आपका लगता है माइन बाउंड्री की बात कर रहा है, ये माइन बाउंड्री की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 22, किसकी सीधी निगरानी में रूफ बोल्ट का एंकरेज टेस्टिंग किया जाएगा। एंकरेज टेस्टिंग समझ रहे हैं हम लोग। रूफ फॉल कितना होगा, कब होगा। तो रेड, येलो जो हम टेल यूज करते हैं, ठीक है, टेल का यूज़ करते हैं, TALE क्या स्पेलिंग है सही है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो टेल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि एंकरेज टेस्टिंग कौन करता है। तो माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सहायक असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर हो जाता है सी, सहायक असिस्टेंट मैनेजर करता है, ठीक है, सी। प्रश्न संख्या हम लोग आते हैं 23 पर। जब 2 सिम एक दूसरे के 9 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित है, सिम के पिलर दूसरे सिम के पिलर के ऊर्ध्वाधर वर्टिकली है, वर्टिकली अबव और बिलो तो होंगे, तो सिम के ढाल क्षैतिज से कितने डिग्री से अधिक नहीं होने पर ऐसा करना आवश्यक नहीं है।
तो बता दें कि यह बहुत अच्छा प्रश्न है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाता है 15 डिग्री। प्रश्न संख्या 23 है, 23, तो 23 का बी हो जाएगा, सॉरी 30 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात ग्राम रेशियो है। ग्राम रेशियो को आप लोग पढ़ेंगे तो इस पर न्यूमेरिकल भी आता है अच्छा खासा। इस पर तो न्यूमेरिकल बेस आपको ईजी होना चाहिए और आना भी चाहिए। तो ग्राम रेशियो है कि CO2 कितना उत्पन्न हुआ और O2 कितना अवशोषित हुआ। तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा, क्योंकि CO कितना उत्पन्न हुआ, O2 कितना अवशोषित हुआ उसको बोलते हैं, CO2 को नहीं, CO को। तो ऑप्शन ए इज राइट। कितना कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हुआ और कितना O2 अवशोषित हुआ ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम रेशियो। इस पर न्यूमेरिकल में ले आऊँगा आप लोग को और मज़ा आएगा न्यूमेरिकल करने में। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होता है, न्यूमेरिकल जिसने पकड़ बना लिया उसका सब ईजी हो जाता है। खान के जिस जोन में अज्वलनशील धूल इनकम्बस्टिबल डस्ट से कोयले की कोल डस्ट का उपचार किया जाता है, उसमें पट्टी बनाकर नमूना स्ट्रिप सैंपलिंग लिया जाता है। ये स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर से कम चौड़े नहीं होंगे तथा कम से कम कितने मीटर के समान दूरी पर होंगे। तो प्रश्न संख्या 25 है। इसका अगर आप लोग आंसर दे पाए तो सही है, मैं अगली जब क्लास ले आऊँगा तो उसमें आप लोग को आंसर जरूर बताऊँगा। तो कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर या 5 मीटर। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कंटिन्यू हैं या कोई क्लास कर रहा है या कोई किसी को आ रहा है, तभी तो मैं कंटिन्यू क्लास कर पाऊँगा। और बहुत जल्द मैं लाइव लाऊंगा, तो आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे और मैं क्लासेस कंटिन्यू अपने चैनल पर रख सकूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहें, कनेक्ट रहें हमारे चैनल करियर इन माइनिंग से। थैंक यू सो मच।